कृष्णा। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस तिथि पर किया गया कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है, अर्थात इस तिथि पर किए गए किसी भी कार्य का फल अक्षय हो जाता है। अर्थात सही शब्दों में बोलें तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस तिथि पर किए गए किसी भी पुण्य कार्य का फल कभी नाश नहीं होता है, वह शाश्वत बना रहता है। यह अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पूरे साल में एक बार ही आती है। यह प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने वाली तिथि, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। यह अक्षय तृतीया की तिथि अत्यंत ही शुभ मानी गई है। इस दिन पर किया गया कोई भी कार्य का प्रारंभ हमेशा शाश्वत माना जाता है। इस दिन पर किया गया दान पुण्य का फल हमेशा शाश्वत एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो यह अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त इस साल कब है? यह अक्षय तृतीया इस साल 10 मई को शुक्रवार के दिन है। उत्तर भारत में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 3:59 से प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 में होगा और यह अक्षय तृतीया का प्रारंभ इस दिन सुबह 4:17 से प्रारंभ हो जाएगा और अर्धरात्रि तक 2:50 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र होने के कारण यह योग और भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन इसीलिए पूरे भारतवर्ष में अनेक मंदिरों में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है, अर्थात इस दिन भक्त भगवान के शरीर में चंदन का लेप करते हैं, जिससे भगवान को शरीर में गर्मी कम लगती है और इससे भगवान को ठंडक महसूस होती है। इसकी अपने आप में एक बड़ा ही इतिहास है। भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान ने आदेश दिया था कि मुझे गर्मी से बचने के लिए चंदन का लेप करो। इसकी एक विशेष कथा है और यह चंदन यात्रा आगे 21 दिनों तक चलती रहती है। यह अक्षय तृतीया का प्रारंभ त्रेता युग में हुआ था और त्रेता युग का युग धर्म यज्ञ करना है। तो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसमें से एक विशेष सामग्री होती है जौ। जौ का प्रारंभ भी इस अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही गंगा का प्रारंभ हुआ था। शिव जी की जटा से निकल के इस संसार में गंगा का प्रवाह इसी अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से शुभ दिन से ही प्रारंभ हुआ था। और भगवान के जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों में से एक विशेष अवतार परशुराम अवतार का भी प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था। और इस अक्षय तृतीया के शुभ दिन से ही भगवान श्री कृष्ण इसी तिथि में अपने परम मित्र सुदामा से भेंट किए थे द्वारिका में। और इसी दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र भी मिला था, जिस अक्षय पात्र में द्रौपदी जितना चाहे उतना भोजन प्राप्त कर सकती थी। और महाभारत की रचना भी इसी अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ होती है। देवताओं के खजांची कुबेर को भी लक्ष्मी इसी दिन से प्राप्त हुई थी, अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से। वैदिक ज्योतिषों के अनुसार भी यह अक्षय तृतीया का मुहूर्त अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त को खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह अक्षय तृतीया की तिथि अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण तिथि और अत्यंत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसमें पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी यह अक्षय तृतीया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक जैन धर्म के भगवान ऋषभदेव भगवान ने भी इसी दिन अपने 1 वर्ष का व्रत का पारायण इसी शुभ मुहूर्त पर किया था। उसे जैन धर्म को मानने वाले लोग वर्षी तक के नाम से भी मनाते हैं। इस अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप तप दान इत्यादि जो भी शुभ कार्य करते हैं वह अक्षय हो जाता है, उसका फल शाश्वत हो जाता है। अन्न दान वस्त्र लक्ष्मी
का दान, ज्ञान का दान, जो भी दान करना चाहें, यह अत्यंत ही शुभ माना गया है और उसका फल हमेशा शाश्वत रहने वाला है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इस दिन लोग दान देते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, नए कार्य का आरंभ करते हैं। यह अत्यंत ही शुभ माना गया है और इस तिथि पर सबसे महत्वपूर्ण भगवान के नामों का जप सबसे ज़्यादा हमें सुखी बनाने वाला एक ऐसा धन है जो हमें अपार धन प्राप्त करा सकता है। अर्थात यह ऐसा धन है, ऐसा खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता है। और इस दिन किया गया भगवान के नाम का एक जप भी करोड़ों मालाओं के बराबर उसकी तुलना की जाती है। तो इस दिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार गोदान, ब्राह्मण दान और वैष्णवों को दान देना उचित माना गया है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और भगवान से प्रार्थना करें और भगवान के शुभ नामों का उच्चारण करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। अर्थात भक्तिमय कार्य अत्यंत ही शुभ माने गए हैं, क्योंकि उनके फल इस दिन अत्यंत ही लाभप्रद माने गए हैं, जो शाश्वतता को प्रदान करते हैं। अर्थात जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसे वह प्राप्त कराते हैं। हमें हमारे घर भगवान के धाम तक भेजने के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है।